Once again, welcome back my dear kids. How are you all? I hope you all are fine. So we are learning concepts of mathematics class 2 by EduRise India Amit Publishing House. And now we are going to start chapter number 10 and the name of the chapter is money. इस chapter में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? Money के बारे में. Money किसे कहते हैं? पैसे को. For our daily needs we buy things from the market. डेली की जो भी हमारी ज़रूरत है उसका सामान हम कहाँ से खरीदते हैं? मार्केट से. चीज़ें खरीदने के लिए हम शॉपकीपर को क्या करते हैं? पैसे पे करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन करेंसी के बारे में. इंडियन करेंसी इन द फॉर्म ऑफ रुपीस एंड पैसा. इंडिया की करेंसी रुपीस और पैसे के फॉर्म में आती है. रुपीस एंड पैसा आर इन द फॉर्म ऑफ, और रुपीस और पैसा किसके फॉर्म में होते हैं? कॉइन्स और नोट के फॉर्म में. देखिए ये जितने भी हैं ये सब इंडियन कॉइन्स हैं. 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपी, 2, 5 एंड 10 रुपीज. ये सब क्या है? कॉइन है. आगे बढ़ते हैं और ये सब क्या है? नोट्स हैं. 1 रुपी नोट, 2 रुपीज नोट, 5, 10, 20, 50, 1000, 200, 500. इन सब के क्या आते हैं? नोट्स आते हैं. 1 रुपीज में कितने पैसा होते हैं? 100 पैसा होते हैं. शॉर्ट फॉर्म में रुपीस को हम इस साइन से शो करते हैं और पैसे को पी से. थस वी कैन राइट 1 रुपीज एट, 1 रुपीज को हम कैसे लिखेंगे? रुपी 1. 57 रुपीज को रुपीज 57 एंड 63 पैसा को लिखेंगे 63 पी करके. We denote रुपीज 5 एंड 50 पैसा टुगेदर. अगर हमें 5 रुपीज और 50 पैसा को एक साथ लिखना है, रुपीज 5.50 लिखेंगे. ऑलवेज पुट अ डॉट टू सेपरेट रुपीज एंड पैसा. रुपीज और पैसे को सेपरेट करने के लिए बीच में हमेशा क्या लगाना चाहिए? डॉट लगाना चाहिए. द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर क्लियरली ट्रू. 250 पैसा कॉइन, दो 50 पैसा के कॉइन बनाते हैं 1 रुपी. 4 25 पैसा के कॉइन 1 रुपी के बराबर होते हैं. 5 20 पैसे के कॉइन 1 रुपीज के बराबर होते हैं. 10 पैसा कॉइन 1 रुपी के बराबर है. 25 पैसा कॉइन, 5 पैसे के 20 कॉइन्स है तो वो 1 रुपी के बराबर है. सिमिलरली वी आर हैव 50 प्लस 50 इक्वल टू 100. 50 प्लस 50 100. 10 प्लस 10 इक्वल टू 20. 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 इक्वल टू 500. 10 रुपीज के 10 नोट कितने के बराबर है? 50 रुपीज के बराबर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब टाइम है कुछ एक्सरसाइज करने का. एक्सरसाइज 10.1. फिल इन द प्लेस होल्डर्स. हाउ मेनी 25 पैसा कॉइन्स मेक अ रुपीज. 25 पैसा के कितने कॉइन 1 रुपी के बराबर होंगे? 4. हाउ मेनी 20 पैसा कॉइन्स मेक अ रुपीज. 20 पैसा के कितने कॉइन्स? 5. 20 इंटू 5 100. हाउ मेनी 5 पैसा कॉइन्स मेक अ रुपीज. 5 पैसे के कितने कॉइन्स 1 रुपी के बराबर है? 20. हाउ मेनी 10 पैसा कॉइन्स मेक अ रुपीज. 10. हाउ मेनी 50 रुपीज नोट मेक 100 रुपीज. 2. हाउ मेनी 5 रुपीज मेक 100 रुपीज. 20. 20 इंटू 5 100. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन दी ब्लैंक्स. चलिए फिल इन दी ब्लैंक्स करते हैं. 1 रुपी इज इक्वल टू डैश पैसा, 100 पैसा. नंबर बी डैश 50 पैसा कॉइन्स मेक अ रुपीज. कितने 50 पैसा के कॉइन 1 रुपी के बराबर है? 2. डैश 10 पैसा कॉइन्स मेक अ रुपीज. 10 पैसा कॉइन्स मेक अ रुपीज. 250 रुपीज नोट मेक 100 रुपीज. डैश 20 रुपीज नोट्स मेक 100 रुपीज. 20 के 5 नोट्स होंगे तो वो 100 रुपीज के बराबर है. 5 रुपीज के कितने नोट 100 के बराबर है? 20. Rest of the part you have to do by yourself. Now addition and subtraction of money. अब हम मनी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे. एडिशन सीखेंगे सबसे पहले. For adding 2 or more amount of money, we simply add their numbers. Simply हम numbers को add करेंगे. सबसे पहले हम उन्हें कॉलम में लिखेंगे. रुपीज 56, रुपीज 39. फिर हमें क्या करना है? फिर हम अब इन्हें ऐड करेंगे. 6 और 9 15, 15 का 5, 1 कैरी. 5 and 3 8, 1 9. टोटल आ गए 95 रुपीज. अब रुपीज 367 है, रुपीज 174 है, रुपीज 89 है. 7 प्लस 4 11 प्लस 9 20. 20 का 0, 2 कैरी.
8 plus 6 14, 14 and 7 21, 21 and 2 23, 23 का 3 2 कैरी, 3 and 1 4 and 2 6, रुपीज 630। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन है, अगर हमें किसी मनी अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम जैसे सिंपली सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। कॉलम में लिखेंगे 1 में से 6 नहीं जा सकता, बोरो करेंगे, 11 में से 6 गए 5 और 6 में से 1 गए 5। जैसे सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम मनी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब एग्जांपल है ऐड रुपीज 36 एंड 56। 36 और 56 को ऐड करना है, कॉलम में लिखा 6 एंड 6 12, 12 का 2 1 कैरी, 5 एंड 3 8 1 9, रुपीज आ गए 92। ऐसे ही ऐड करना है 42 रुपीज एंड 75 पैसा प्लस 32 रुपीज एंड 50 पैसे को, 5 एंड 0 5, 7 प्लस 5 12, 12 का 2 1 कैरी गया, 2 एंड 2 4 1 5, 4 एंड 3 7, अमाउंट आया रुपीज 75.25। नाउ एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग। चलिए अब एडिशन के सम्स करने हैं। 36 रुपीज और 48 रुपीज को जोड़ना है, 6 एंड 8 14, 14 का 4 1 कैरी, 4 एंड 3 7 एंड 1 8, 84 रुपीज। आगे बढ़ते हैं, 54 रुपीज और 29 रुपीज को जोड़ना है, 4 प्लस 9 कितने होते हैं 13, 13 का 3 1 कैरी, 5 एंड 2 7 एंड 1 8, 83 रुपीज। आगे बढ़ते हैं, 68 रुपीज एंड 74 रुपीज, 8 एंड 4 12, 12 का 2 1 कैरी, 6 एंड 1 7 एंड 7 14, 142 रुपीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग। आप सब्ट्रैक्शन के सम्स हमें करने हैं। 53 रुपीज में से 38 रुपीज को सब्ट्रैक्ट करना है, 3 में से 8 नहीं जा सकते, बोरो करेंगे, 13 में से 8 गए 5, 4 में से 3 गए 1, आंसर आया 15 रुपीज। 1 में से 9 नहीं जा सकते, बोरो करेंगे, 11 में से 9 गए 2, 5 में से 2 गए 3, आंसर आया 32 रुपीज। नेक्स्ट है 215 रुपीज में से 176 रुपीज को सब्ट्रैक्ट करना है, 5 में से 6 नहीं जा सकते, बोरो करेंगे, 15 में से 6 गए 9, 0 में से 7 नहीं जा सकते, बोरो करेंगे, 10 में से 7 गए 3, 39 रुपीज। 3 में से 7 नहीं जा सकते, आप बोरो करेंगे, 13 में से 7 गए 6, 4 में से 9 नहीं जा सकते, बोरो करेंगे, 14 में से 9 गए 5, 3 का 3, आंसर आया 356। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। माय डियर किड, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपकी नोटबुक में करना है। पहले आप रुपीस को किस में लिखेंगे, कॉलम फॉर्म में लिखेंगे, फिर आप उन्हें ऐड करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ वर्ड प्रॉब्लम्स। एग्जांपल 1, निकुंज वेंट टू मार्केट टू बाय ग्रोसरीज आइटम। निकुंज मार्केट गया ग्रोसरी आइटम्स को खरीदने, उसने ब्रेड खरीदी 45 रुपीज की, बिस्किट खरीदे 115 रुपीज के और चिप्स खरीदे 50 रुपीज के। तो टोटल कितने पैसे निकुंज ने खर्च करे, तो आप सबको क्या करोगे, ऐड करेंगे। 5 प्लस 5 10, 10 का 0 1 कैरी, 4 प्लस 1 5 एंड 5 10 एंड 1 11, 11 का 1 1 गया कैरी, 1 और 1 2, तो टोटल उसने 210 रुपीज खर्च करे सारी ग्रोसरीज को खरीदने में। नाउ एग्जांपल 2, सोनम हैज रुपीज 200। सोनम के पास कितने रुपीज हैं 200। शी बॉट एन आइटम डेट कॉस्ट रुपीज 170 और उसने 170 रुपीज का एक आइटम खरीद लिया। तो आइटम खरीदने के बाद सोनम के पास कितने पैसे बचे, तो टोटल नंबर ऑफ रुपीज में से जितने उसने खर्च करे आप उसे माइनस करेंगे। 200 में से 170 को माइनस करेंगे, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 7 नहीं जा सकते, बोरो करेंगे, 10 में से 7 गए 3, तो उसके पास बचे 30 रुपीज। नाउ एक्सरसाइज 10.3 वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1, रिया हैड 64 रुपीज। रिया के पास कितने रुपीज है 64। हर मदर गेव हर 56 रुपीज मोर। उसकी मम्मी ने उसे 56 रुपीज और दे दिए। तो अब रिया के पास टोटल कितने रुपीज हैं, तो आप दोनों को ऐड करेंगे। 6 प्लस 4 10, 10 का 0 1 कैरी, 6 एंड 5 11 एंड 1 12, टोटल हो गए उसके पास 120 रुपीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्रीति पेड 305 पैसा फॉर एन इरेजर। प्रीति ने 305 पैसा इरेजर के लिए पे करा
और 245 पैसा टॉफी के लिए करा, तो उसने टोटल कितने पैसे पे करे? तो आप यहाँ लिखेंगे 305 पैसा इरेजर के लिए, टॉफी के लिए करा उसने 245 पैसा, तो उसने टोटल कितने पैसे पे करे? 5 and 5 10, 10 का 0, 1 कैरी, 4 and 1 5, 3 2 5, तो टोटल उसने 550 पैसा पे करे। नंबर 3 and नंबर 4 you have to do by yourself. Now multiplication and division of money. अब हम मनी का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सीखेंगे। देव वेंट टू मार्केट एंड वांट टू बाय 5 आइसक्रीम। देव मार्केट जाना चाहता है, वहां से 5 आइसक्रीम खरीदना चाहता है। एक आइसक्रीम की कॉस्ट है कितनी? 1 रुपी। देन द टोटल अमाउंट ऑफ बिल he had to multiply cost with quantity. Then multiplication must be known to Dev. तो उसे क्या करना है? एक आइसक्रीम की जो वैल्यू है और नंबर ऑफ क्वांटिटी से उसको मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ क्वांटिटी है 5 और आइसक्रीम का कितनी वैल्यू है? 1 रुपीज, तो टोटल वो कितने रुपीज पे करेगा? 5 रुपीज। अरु वेंट टू मार्केट एंड वांट टू बाय 6 बनानास। अरु मार्केट जाएगा, 6 बनाना खरीदेगा। ही आस्क्ड शॉपकीपर द रेट, और शॉपकीपर से उसने रेट पूछे। शॉपकीपर ने रिप्लाई दिया ₹50 पर 12 बनाना, कि 12 बनानों का 50 रुपीज है। देन डिवीजन मस्ट बी ऑल्सो नोन टू अरु, तो अब अरु को डिवीजन भी आना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन, टू मल्टीप्लाई अ मनी विद नंबर फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड। अगर किसी मनी का मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से तो कुछ स्टेप्स हैं। चेंज रुपीज इन रुपीज एंड पैसा इफ नेसेसरी। अगर रुपीज को रुपीज और पैसा में बदलना जरूरी है तो आप उसे बदलिए। उसके बाद आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 100 से ज्यादा आता है तो आप रुपीज वाले कॉलम में उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नंबर 3 स्टेप है। अब उसके बाद पैसे के बाद आपको रुपीज वाले पैसे को मल्टीप्लाई करना है, जो कैरी ओवर अमाउंट था उसको भी जोड़ेंगे। नंबर स्टेप 4, नाउ चेंज अमाउंट इन रुपीज, और उसके बाद अमाउंट को आप रुपीज में चेंज करेंगे। एग्जाम्पल है मल्टीप्लाई ₹15.30 बाय 3। ₹15.30 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है? आप इन्हें ₹15 और 30 को अलग अलग लिखेंगे। 30 पैसा है, इनको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, टोटल आ गया 90 पैसा। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे रुपीज को 3 से। 15 इंटू 3 45, और उसके बाद 15.30 इंटू 3 45 पैसा एंड 90 पैसा। ₹45 एंड 90 आ गया आपका आंसर। जब आपने 15.30 को मल्टीप्लाई करा 3 से, 3 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 1 3 1 ज़ा 3, 1 4 45.90। डिवीजन, टू डिवाइड अमाउंट बाय अ नंबर। जब किसी अमाउंट को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो थोड़े से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। फर्स्ट, राइट अमाउंट एंड नंबर एज लॉन्ग डिवीजन मेथड। अमाउंट और नंबर को लॉन्ग डिवीजन मेथड में लिखिए। डिवाइड एज डिस्कस्ड इन लॉन्ग डिवीजन मेथड। बिल्कुल वैसे ही डिवाइड करना है जैसा लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपने सीखा था। आपको ₹363 को डिवाइड करना है 3 से। आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड में लिखा, पहले हम एक डिजिट लेंगे, 3 1 जार 3, 3 में से 3 गए 0, ऊपर से उतारा हमने 6। 3 के टेबल में 6 कब आता है? 3 2 जार 6, फिर ऊपर से 3 उतारेंगे, 3 1 जार 3, तो आंसर आया 121। नाउ एक्सरसाइज 10.4, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग। अब आपको ₹135 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। 3 5 जार 15, 5 1 कैरी, 3 3 जार 9, 1 10 0, 1 कैरी, 3 1 जार 3, 1 4, ₹405। 116 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 6 जार 24, 4 2, 4 1 जार 4 एंड 2 6, 4 1 जार 4, ₹464। 312 रुपीज को मल्टीप्लाई करना है 3 से। 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, ₹936। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको ₹141.12 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए एक मैं आपको करके दिखाती हूँ। 141.12 को 3 से, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3,
3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 1 कैरी, 3 1 जा 3, 1 4, 423.36। नेक्स्ट है 7 0 जा 0, 7 4 जा 28, 28 का 8, 2 गया कैरी, 7 9 जा 63, 63 एंड 2 65, 65 का 5, 6 कैरी, 7 4 जा 28, 28 एंड 6 34, 34 का 4, 7 1 जा 7 एंड 3 10, 1045.80. Rest of the part you have to do by yourself. Now question number 3, solve the following. Rupees 120 divide by 4. 120 rupees को divide करना है 4 से, 4 3s are 12, 0 का 0, तो आंसर आया 30. 360 divided by 9. 9 के लिए में 360 कब आता है, 9 4 जा 36, 0 का 0, रुपीज 40. ऐसे ही 460 divided by 2, 460 divided by 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 का 0, 2 30. 650 divided by 5. 650 को डिवाइड करना है 5 से, 650 divided by 5, 5 1 जा 5, 6 में से 5 गए 1, ऊपर से उतारा 5, 3 5 5 3s are 15, 0 का 0, तो आंसर आया 130. So my dear kids, rest of the part you have to do by yourself. Move to next question. Question number 4. Divide the following and write the quotient. रुपीज 88 को 4 से डिवाइड करना है, तो करेंगे तो आंसर आएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 22. 56 को डिवाइड करना है 8 से, 8 के टेबल में 56 कब आता है, 8 7 are 56. 46 को 2 से डिवाइड करना है, 46 2 आया 23. Rest of the part you have to do by yourself. Now word problems. Example number 8. Aman wants to buy 5 ice creams. Aman 5 ice creams खरीदना चाहता है, हर एक आइसक्रीम की कॉस्ट है 45 रुपीज, तो वो टोटल कितने पैसे खर्च करेगा 5 आइसक्रीम को खरीदने के लिए. नंबर ऑफ आइसक्रीम्स 5, कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम 45. 45 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 गया कैरी, 5 4 जा 20 एंड 2 22, तो टोटल 225 रुपीज वो खर्च करेगा 5 आइसक्रीम को खरीदने में. नाउ एक्सरसाइज 10.5. राहुल बॉट 3 पैकेट्स ऑफ ब्रेड फॉर ₹50 ईच. राहुल ने कितने पैकेट्स खरीदे ब्रेड के, 3, और एक पैकेट की कॉस्ट है 50 रुपीज, तो उसने टोटल कितने पैसे खर्च करे 3 पैकेट्स को खरीदने में. तो आप 50 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, तो टोटल उसने 150 रुपीज खर्च करे 3 पैकेट्स को खरीदने में. क्वेश्चन नंबर 2. सोनिया सोल्ड 9 आइसक्रीम फॉर ₹40 ईच. सोनिया ने 9 आइसक्रीम बेची और एक आइसक्रीम की कॉस्ट है 40 रुपीज, तो उसने टोटल कितने पैसे अर्न करे आइसक्रीम्स को बेच के, 9 आइसक्रीम्स को बेच के. तो एक आइसक्रीम की कॉस्ट है ₹40, उसने 9 आइसक्रीम्स बेची, 9 0 जा 0, 9 4 जा 36, तो टोटल उसने 360 रुपीज अर्न करे 9 आइसक्रीम्स को बेचकर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. 6 balls कॉस्ट ₹54. 6 बॉल की कॉस्ट है 54 रुपीज. हाउ मच डज 1 बॉल कॉस्ट. तो एक बॉल की कितनी कॉस्ट है, इफ ईच बॉल हैज द सेम कॉस्ट. जब सभी बॉलों की सेम कॉस्ट है, जब हमें ज्यादा की वैल्यू दे रखी है, एक की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. 54 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 9s are 54, तो एक बॉल की कॉस्ट है ₹9. क्वेश्चन नंबर 4. निकुंज वांट्स टू बाय 3 एप्पल्स. निकुंज 3 एप्पल्स खरीदना चाहता है, एक एप्पल की कॉस्ट है ₹17.25, तो वो टोटल कितने मनी खर्च करेगा 3 एप्पल्स को खरीदने में. तो आप क्या करेंगे, ₹17.25 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 5s are 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 1 7, 3 7s are 21, 21 का 1, 2 कैरी, 3 1s are 3 and 2 5, ₹51.75.
क्वेश्चन नंबर 5, नीतू wants to buy 7 टॉफीज फॉर ₹15 ईच। नीतू 7 टॉफी खरीदना चाहती है, एक टॉफी की कॉस्ट है 15 रुपीज, तो वो टोटल कितने पैसे खर्च करेगी 7 टॉफीज को खरीदने में? तो आप क्या करेंगे, ₹15 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 7 5s are 35, 35 का 5, 3 कैरी, 7 1s are 7 and 3 10, ₹105 वो खर्च करेगी 7 टॉफीज को खरीदने में। Dear kids, rest of the part you have to do by yourself. Dear kids, I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye bye.